काले हुसैन के हैं न गोरे हुसैन के, काले हुसैन के हैं न गोरे हुसैन के, अमा जितने हैं सब हैं चाहने वाले हुसैन के, जितने हैं सब हैं चाहने वाले हुसैन के। और हुसैन वो है जिससे आप और हम अकेले प्यार नहीं करते, बल्कि हुसैन उस जात का नाम है जिससे दुनिया के खित्ते खित्ते कोने कोने में रहने वाला इंसान हुसैन से प्यार किया करता है, हुसैन के नाम से प्यार किया करता है। और मैं आपको हुसैन के बचपने की एक दास्तान बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाता चलूं। हजरत इमाम हुसैन उस जात का नाम है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों आपस में भाई, और इतनी मोहब्बत थी दोनों भाइयों में, इतनी मोहब्बत थी दोनों भाइयों में कि इमाम हुसैन कभी भी अपने भाई को सलाम का मौका ही नहीं देते। जब भी भाई की चेहरा नजर आया आगे बढ़े फौरन सलाम कर लिया, फौरन सलाम कर लिया। आज हम तो इंतजार में रहते हैं कि कोई आए हमें सलाम कर ले, कोई आए हमें सलाम कर ले। ये समझता है इंसान कि मुझे कोई सलाम करेगा तो मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा, मैं बड़ा इंसान हो जाऊंगा, बल्कि नहीं, ये नबी का फरमान है। हजरत इमाम हुसैन बार बार अपने भाई को सलाम करते और भाई को कभी सलाम करने का आपने मौका ही नहीं दिया। जब भी गुजर जाते पहले सलाम कर लेते। मगर एक दिन की बात है कि दोनों भाइयों में हल्की सी अनबन, यानी एक हल्की सी अनबन, थोड़ी सी लड़ाई एक हुई। क्योंकि बड़े आदमियों का जो काम होता है ना, वो छोटों के लिए एक इबरत का निशान भी बनाया जाता है। बड़ा जो आदमी होता है ना, वो अपने लिए कुछ नहीं करता, बल्कि वो अपनी कौम के लिए, अपनी नाना के उम्मत के लिए एक पैगाम देने की कोशिश करता है, ताकि हमारे करने से ये पैगाम हमारे नाना की उम्मत को मिल जाए। वरना तो हमारा दिल, हमारा ईमान कहता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन वो दोनों भाइयों की जोड़ी है कि इनमें लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मगर ये जो इन्होंने किया, ये इसमें भी मसलहत है। हर काम में अल्लाह वालों के कोई ना कोई मसलहत हुआ करती है। हजरात, इनमें बोलचाल बंद हुई। एक दिन गुजरा, इमाम हुसैन ने अपने भाई को सलामी नहीं किया। दूसरा दिन गुजरा, अपने बड़े भाई को सलामी नहीं किया। हमारे यहाँ तो होता है, कई कई साल गुजर जाते हैं, भाइयों में बोलचाल बंद है। दीवार हो गई ऊंची सी कि इधर को तो देख लूंगी मगर तेरे भाई के घर की तरफ नहीं देखूंगी। इधर से चाहे छोटी दीवार हो जाए मगर भाई की तरफ से बड़ी दीवार होनी चाहिए। हमने देखा जब उम्र 8 साल की थी, जब 10 साल की थी, जब 12 साल की थी, तो चाहे गलती अपने भैये की ही क्यों ना हो, मगर दूसरे से कटने मरने को तैयार रहा करता था कि तूने मेरे भाई पे झापड़ उठाया, तूने मेरे भाई को थप्पड़ मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यानी इस कदर मोहब्बत थी भाई भाई में। मगर जैसे शादी हुई, बड़े बड़े बच्चे हुए, दोनों के घर अलग अलग हुए, तो अब पड़ोसी से खतरा नहीं है, अपने भाई से उसको खतरा महसूस होने लगा। पड़ोसी से झगड़ा नहीं, अपने भाई से उसे झगड़ा होने लगा। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई तो भाई होता है, चाहे वो 8 साल की उम्र हो, चाहे वो 80 साल की। मोहब्बत होनी चाहिए। और ये मोहब्बत का पैगाम मिला करबला वालों से, ये मोहब्बत का पैगाम मिला इमाम हसन इमाम हुसैन से। अभी 2 दिन बोलचाल बंद रही। के दिन? सिर्फ 2 दिन बोलचाल बंद रही। जैसे ही तीसरी रात आई, आप बिस्तर पर लेटे, इमाम हसन को नींद नहीं आई कि मेरा भाई ये मुझसे नाराज है, मेरा भाई ये मुझे कलाम नहीं करता, मुझे सलाम नहीं करता। जैसे ही सुबह फजर की नमाज नाना की बारगाह में पढ़ के अपनी माँ फातिमा ज़हरा के पास आ गए। आने के बाद अर्ज करने लगे, अम्मी जान आज आपकी बारगाह में एक फरियाद लेके आया हूँ। माँ ने अपने लाल को सीने से लगा लिया, पेशानी को चूम लिया। अम्मा, कोई किसी की माँ फातिमा ज़हरा जैसी थोड़ी हो सकती है। कोई भी बच्चा हो, हर बच्चे का जो पहला स्कूल होता है, हर बच्चे का जो पहला मदरसा होता है, वो माँ की गोद हुआ करती है। अगर माँ अच्छी है तो बच्चे अच्छे हैं, अगर बाप अच्छा है तो बच्चे अच्छे हैं। अम्मा, अगर बाप पूरा दिन बग्गी बात किसी चौराहे पर बैठकर खेलेगा तो क्या वो ये उम्मीद रखे मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा? अगर बाप किसी चौराहे पर बैठकर पूरा दिन शराब पिएगा, रात को नशे में अपने मकान पे आएगा,
आएगा तो क्या फिर वो ये उम्मीद रखेगा कि मेरा बेटा इस काम से बाज रहे? बल्कि नहीं नहीं, बच्चा तो बाप को देख के सीखता है, बच्चा तो घर के बड़ों को देख के सीखता है। फातिमा ज़हरा ने जो घर में कुरान की तिलावत की, फातिमा ज़हरा ने जो अपने आंगन में कुरान की तिलावत की, अगर बच्चे को दूध पिलाया तब भी वजू बना के पिलाया, अगर बच्चों को दूध पिलाया तो कुरान की लोरियां सुना सुना के आपने अपने बच्चों को दूध पिलाया। तभी तो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से यह ऐलान किया था, ऐ दुनिया वालों देख लो, ये उसी फातिमा का बेटा है कि जो अपने बेटे को जब भी दूध पिलाया करती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी। आज हुसैन का सर है कि सर तो जालिमों ने काट दिया है, मगर नौ के नेजा से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है और दुनिया को यह दर्श दिया जा रहा है कि अगर बच्चों की माँ फातिमा ज़हरा जैसी होती है तो उनका बेटा करबला के हुसैन जैसा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शुहदाए करबला, मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला इबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत। ये घर से माहौल बनता है। हम अगर अपने घर में फजर की नमाज नहीं पढ़ें तो हम अपनी बीवी से कह देंगे चल भाई उठ नमाज पढ़, हिम्मत है? बाज की तो सही काम को कहने की भी हिम्मत नहीं होती, गलत तो बड़ी दूर की बात रही। तो मैं बता रहा था कि अगर हम खुद ही जिस काम को नहीं करेंगे हम अपने बच्चे से नहीं कह सकते। अगर हम खुद दिन में 10 बार दिलबाग खा रहे हैं तो अपने बेटे से कैसे कह दें बेटा इसे मत खाया करो, ये तुम्हारे फेफड़े खराब कर देगा, ये तुम्हारे दाढ़ दांत खराब कर देगा। कैसे कह देंगे आप अपने बेटे से? नहीं कह सकते ना। पहले अपने आप को संभालना पड़ेगा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक आपकी मुरीद आई, कहने लगी सरकार गौसे पाक ये मेरा बेटा है, ये गुड़ बहुत खाता है, इससे आप मना करते हैं गुड़ ना खाए, गुड़ इसे बड़ा नुकसान देता है। हकीमों ने मना कर दिया है कि मिठाई इसे न खिलाना, इसे नुकसान देगी, और ये मानता ही नहीं। आपने कहा कि ऐसा करो इसे आज घर ले जाओ, कल लेके आना, कल हम इससे मना कर देंगे। अब ये कल लेकर के गई, जब गई तो सरकार गौसे पाक की बारगाह में इसने अरीजा पेश किया। आपने बेटे को बुलाया, बेटे के सर पे हाथ रखा और कहा बेटा जिस काम के लिए बड़े मना करते हैं उसे छोड़ दिया करते हैं, अगर तुम्हें मिठाई नुकसान देती है तो गुड़ मत खाया करो। बेटे ने कहा ठीक है मैं नहीं खाऊंगा। आया और चला आया। आपने इतना कहा, ये अपने बच्चे को लेकर चल दी, मगर माँ के दिल में एक बात पैदा हुई, सोचने लगी सरकार गौसे पाक अगर इतनी सी ही बात कहना थी तो ये तो आपने कल भी कह दिया होता। एक दिन का टाइम देने ही की गुंजाइश क्या थी, एक दिन का टाइम देने ही की जरूरत क्या थी, ये बात तो आप कल भी कह देते। पहुंच गई, बात हजम नहीं हुई, क्योंकि औरतों को बात एकदम हजम भी नहीं होती है। आप मना कर देना, कान में बता देना कि ये बात किसी से कहना मत, अगले दिन पड़ोस में भी सुन लेना। तो उसे ये बात भी हजम नहीं हुई कि मैं पूछूंगी जरूर आखिर ऐसा क्यों। गई पूछने लगी सरकार गौसे पाक ये बात तो आप कल भी कह सकते थे जो आज आपने की। तो सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, कहा ज़ईफा बूढ़ी माँ कल तक मैं भी गुड़ खाया करता था, तो मैं तेरे बेटे से कैसे मना कर देता कि तू गुड़ ना खा। पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा है, उसके बाद में आज तेरे बेटे से मैंने मना किया। तो पता चला कि पहले खुद किसी काम को छोड़ना पड़ेगा अगर गलत काम है तो, तभी दूसरे को दर्स देना पड़ेगा। अगर हम खुद अमलदार नहीं होंगे तो हम चीख चीख करके कहते रहें, सामने वाला नहीं सुनेगा। तो मैं बात कर रहा था सज्जदा तज्जबा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अपने बेटों को ऐसा इल्म दिया, ऐसी दर्स दी कि इमाम हसन ने जब माँ की बारगाह में कहा, माँ मैं आज आपकी बारगाह में एक अरीजा लेके आया हूँ। बेटे माँ ने कहा, बेटा मेरे लाल बोलो तो सही, क्या चाहते हो, क्या बात है बताओ। इमाम हसन अर्ज करने लगे, अम्मी जान भाई हुसैन को आज तीसरा दिन है मुझसे कलाम और सलाम बंद किए हुए।
तीसरा दिन है, मुझसे ना कलाम किया है ना मुझसे कोई सलाम किया है। हजरात मोहतरम, बस इतना सुनना था। माँ के चेहरे पर एकदम एक ऐसे आसार से जाहिर हुए। फौरन कहा कि जाओ जाओ मेरे बेटा हुसैन को तो बुला करके लेकर आओ। जैसे ही बेटा हुसैन को लाया गया, माँ ने कहा मेरे लाल जरा ये तो बताओ, क्या तुम्हारे समझाने में हमारे अंदर कोई कमी रह गई? क्या तुम्हारे पालने में हमारे अंदर कोई कमी रह गई? क्या तुम्हें जो हमने खिलाया, क्या वो हमने अपनी पाक साफ कमाई नहीं खिलाई? आखिरकार तुम्हारे अंदर ये फेल, ये काम पाया कैसे गया कि तुमने अपने भाई से कलाम सलाम को बंद कर दिया, तुमने अपने भाई से बोल और चाल को बंद कर दिया। अगर आज कोई बेटा अपनी माँ से ये जाकर के शिकायत कर देना कि मेरा भाई मुझसे बोल नहीं रहा है, 2 दिन हो गए, तो माँ भी हंसी हंसी में टाल देगी, बाप भी हंसी हंसी में झुठला देगा कि अरे 1 या 2 दिन की क्या है, बोल लेगा, आज नहीं तो कल बोल लेगा। मगर फातिमा तुज़्ज़ारा ने अपने बेटे हुसैन से कहा, बेटा क्या तुमने अपने नाना का फरमान नहीं सुना है? क्या तुमने अपने नाना की हदीस नहीं सुनी? नाना ने तुम्हारे इरशाद फरमाया है कि जो 3 दिन बोल चाल को बंद रखता है वो हम में से नहीं हुआ करता। जो आपस में 3 दिन बोल चाल बंद रखे वो हम में से नहीं। और 3-3 साल बोल चाल बंद रखने वाला किन में से? 3 दिन का हुक्म, 3 दिन जो बोल चाल बंद रखे वो हम में से नहीं। आका हुसैन माँ के कदमों के पास बैठे हैं, सर झुका है, कहने लगी अम्मी जान, नाना की हदीस को मुझसे अच्छा कौन समझेगा? मैंने नाना से सुना है, मैंने नाना से सुना है कि जो 3 दिन बोल चाल बंद रख ले वो हम में से नहीं है। मगर माँ अभी मेरे 3 दिन मुकम्मल नहीं हुए हैं, अभी मेरा 3रा दिन है, अभी तो सुबह का वक्त है, अभी मेरा 3रा दिन मुकम्मल नहीं हुआ है। माँ मैंने अपने नाना की ये हदीस भी सुनी है, मगर आज मैं अपने नाना की एक और दूसरी हदीस पे अमल कर रहा हूँ, आज दूसरी हदीस पे अमल कर रहा हूँ। फातिमा तो ज़हरा कहने लगी, बेटा मेरे लाल बताओ तो सही कौन सी हदीस पे अमल कर रहे हो? तो देखे इमाम हुसैन का इल्म मैंने पहले बताया था कि बचपने के आलम में आपको वो इल्म था कि आप अपने नाना से जो सुन लिया करते वो आप ऐसे याद कर लिया करते कि दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ा करती थी। आप कहते हैं अम्मी जान मैंने ये तो सुना है नाना की बारगाह में जो 3 दिन बोलचाल को बंद रख ले वो हम में से नहीं होता, मगर मैंने उसी के साथ साथ अपने नाना की बारगाह से ये भी सुना है कि जो पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह बोले कि जो पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। इमाम हुसैन कहने लगे माँ मैंने जब से होश संभाला है मैं बार बार अपने भैया को सलाम करता हूँ, कभी मैंने अपने भाई को सलाम का मौका नहीं दिया, कभी मैंने अपने भाई को सलाम का मौका नहीं दिया। अब मैं ये सोचने लगा कि अगर पहले मैं सलाम करूंगा तो जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, जन्नत में आगे मैं जाऊंगा, पीछे मेरा भाई जाएगा। तो मैंने इसलिए अपनी बोल चाल को बंद कर दिया ताकि 3 दिन के अंदर अंदर मेरा भाई भी मुझे पहले एक बार तो कम असकम सलाम कर ले, ताकि जब मैदान में शर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब वहां पे आवाज दी जाएगी, जब मुनादी ऐलान करेगा कि इमाम हसन आओ जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, इमाम हुसैन आओ जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो ऐसा ना हो मैदान महशर के लोग ये मंजर ना देखे कि आगे हुसैन जाए और पीछे हसन जाए। ये हुसैन की मोहब्बत को गवारा नहीं कि छोटा होकर बड़े से आगे चले, इसलिए मैं अपने भाई से नहीं बोला ताकि मेरा भाई मुझे कम से कम एक बार तो सलाम कर ले, ताकि जन्नत में मेरा भाई हसन आगे आगे जाए और हुसैन उसके पीछे पीछे जन्नत में चला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार साहिब क़िबला इबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। तो ये दर्स कहाँ से मिला है हमें? इमाम हसन इमाम हुसैन से। उन्होंने एक ही बात में 2 दर्स अपने नाना की उम्मत के हवाले कर दिए। एक तो ये कि 3 दिन से जायद हमें बोलचाल बंद रखना चाहिए, और दूसरा ये कि जो पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। अम्मा यहाँ तो समझ रहा है कि कोई हमें पहले सलाम कर ले आकर, तो हम तो गांव के चौधरी साहब,
हम तो गांव के बहुत बड़े आदमी हो गए साहब, रास्ते में गुजरने वाले लोगों ने आज 10 ने सलाम किया था, और बाज बाज तो मुंह उठाकर देखता रहता है कि आए सलाम करेगा, आ रहा है सलाम करेगा, आ रहा है सलाम करेगा। उसको ये नहीं पता है कि इसमें नुकसान बेटा आप ही का हो रहा है। आप दुनिया में तो ये समझ रहे हैं कि कोई हमारी इज्जत की खातिर हमें सलाम कर रहा है, मगर नबी के फरमान के मुताबिक वो देखें कितना बड़ा फायदा कमा रहा है कि जो पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। तो पता चला कि हमें अपने नबी के फरमान पे अमल करना चाहिए। ये दुनिया का नाम क्या है, सब दुनिया में रह जाएगा। हम इस्लाम भाई के वालिद इस दुनिया से चले गए, आपने देखा होगा, आपने उन्हें परखा होगा, आपने उनको देखा होगा कि मेहनतें की होंगी, काविशें की होंगी, मकानात बनाए, जमीनें खरीदी। इंसान तमाम काम करता है अपनी जिंदगी में, अपने लाल पसीने को कमाते कमाते काला कर लेता है कि एक कमरा में अपने बेटे के लिए बना दो, दूसरा अपने बेटे के लिए, तीसरा अपने तीसरे बेटे के लिए, तमाम मेहनतें किया करता है। मगर बाद मरने के क्या होता है कि लोग उसे भूल जाया करते हैं, बाद मरने के लोग उसे याद भी नहीं करते। एक मर्तबा हजरत अली करमल्लाहुल वजहुल करीम एक कब्रिस्तान के किनारे से गुजर रहे थे। आप कब्रिस्तान के मुर्दों से बात करने लगे, क्योंकि यह हजरत अली की करामत है कि आप कब्रिस्तान के मुर्दों से भी बात कर लिया करते थे, कि आप कब्रिस्तान के मुर्दों से बात करने लगे। कहने लगे हैं कब्रिस्तान वालों बताओ तुम्हारा हाल क्या है, जरा ये तो बताओ तुम किस हाल में रह रहे हो। तो एक कब्र से आवाज आई, कहा कब्र वाले ने, अली हम अपनी तो बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ कि हम जिन्हें अपने पीछे छोड़ के आए थे उनका हाल क्या, हम जो अपने घर वाले छोड़ कर के आए थे उनका हाल क्या है। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया उनका हाल क्या है, जो अपनी बीवियों को छोड़ कर के गए थे उन्होंने दूसरे शौहर कर लिए, जो तुम मकान बना कर के गए थे वो तुम्हारे सब बेटों ने बांट लिया, तुम्हारी याद तक भी उन्हें नहीं आती हैं? जो तुमने जमीन खरीद खरीद के इकट्ठा की थी वो तमाम भाइयों ने लड़ लड़ करके उसको आधा आधा बांट डाला, अपने हिस्से में कर लिया, कोई तुम्हें याद नहीं करता। जो दोस्त कहा करते थे ना कि भाई तेरे बिना तो हमें नींद में नहीं आती, जब तक तेरा चेहरा ना देखें तुझसे बात ना करें हमें आराम तक का ना मिलता, तो उन लोगों ने भी अपने नए दोस्त बना लिए, तुम्हें कोई याद नहीं करता। ऐ कब्र वालों जरा तुम ये तो बताओ तुम्हारा हाल क्या है, ऐ कब्र वालों जरा तुम तो बताओ तुम्हारा हाल क्या है। तो कब्र के अंदर से आवाज आ रही थी, कह रहे थे कहने वाले ऐ अली हमने बड़ा घटिया सौदा दुनिया में रह करके किया था, हमने जिन जमीनों को इकट्ठा किया था, हमने जिन मकानात की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को बनाया था, हम जिन दोस्तों पे भरोसा किया करते थे उनकी एक काम भी, एक आदत भी आज हमारे काम ना आ सकी। अगर दुनिया में रहकर हमने नमाजों को पढ़ लिया होता, अगर दुनिया में रहकर हमने नेकी का काम कर लिया होता, अगर दुनिया में रहकर हमने भूखे को खाना खिला दिया होता, अगर दुनिया में रहकर हमने प्यासे को पानी पिला दिया होता, अगर दुनिया में रहकर हमने किसी गरीब की, किसी यतीम की, किसी बेबस की मदद कर दी होती, तो आज कब्र के अंदर ये हाल हमारा ना होता, आज कब्र में ये बुरा हाल हमारा ना होता। तो इससे हमें ये दर्स लेना चाहिए कि दुनिया में काम तो करो मगर जरूरत के लायक करो, जरूरत के लायक करो, और उसी के साथ साथ अपनी अपनी कब्र की भी तैयारी करते चलो, क्योंकि मौत तो हर एक को आनी है। इस्लाम भाई के वालिद को आई, न जाने कितनों को आई है और आनी है ये हमें भी और आपको, इसलिए हमें और आपको मौत की तैयारी करना चाहिए। वक्त काफ़ी हो गया है, आप मुझे छोड़ करके जाएं, उससे पहले मैं ही आपको छोड़े देता हूं इंशाअल्लाह ताला। फिर कभी आपने मौका दिया, क्योंकि ऐसा भी होता है ना बाज़ बार लंबी गुफ्तगू हो जाए ना तो लोग पता लेने लगते हैं कि साहब बुलाया किसने था, इन्हें पता लेके आओ बुलाया किसने था, ये तो छोड़ने का ही नाम नहीं ले रहे। तो भाई मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मुझे वसीम भाई ने बुलाया, जो भी पूछना हो इनसे पूछ लेना। मगर आज के लिए इतना ही काफ़ी इंशाअल्लाह ताला। आज बड़े अच्छे लोग हैं, आपसे पहली मुलाकात हुई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को बरकरार रखे। आप कभी मौका देंगे दोबारा हाजिरी होगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर बातें आपको बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही। रब्बे काबा हमारी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसमें जो गलती हो
परवरदिगार उसे मुआफ़ फरमाए। इस पर सबसे पहले मुझे, मेरे बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हर समत अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा, हर समत अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊंगा और जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊंगा। और देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला, परवाज़िए फिजा का हक छोड़ जाऊंगा। और पढ़ने के बाद जाग उठेंगे तमाम लोग, तारीख में मैं ऐसा बरक छोड़ जाऊंगा। कदम की खाक, आंखों का पानी छोड़ जाऊंगा। मैं दरिया हूं, बहाव में रवानी छोड़ जाऊंगा। और मुझे मालूम है आखिर किसी दिन तेरी दुनिया से चला जाऊंगा, पर अपनी कहानी छोड़ जाऊंगा। अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शियार लो, वक़ार लो, करार लो, मिसाल शानदार लो, कदीम यादगार लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो। मोहम्मदी पयाम लो, हतीम काबा थाम लो, फजीलतें तमाम लो, कलाम लो, सलाम लो, दिलावरी की जान लो, बहादुरी की शान लो, रज़ा का हाथ थाम लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।